तो मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे जितना पढ़ाना था वो सब फ्री और पेड कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी मैं खाली बैठा हूँ, तो क्या किया जाए, कुछ वीडियो बनाते हैं। अभी न्यूज़पेपर में चला है कि जर्मनी में रिसेशन चालू हो गया। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या चीज़ है। आपको पता होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कि एक साल में एक देश में जो भी वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर। अब लास्ट ईयर मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ हो, इस साल 110 करोड़ का, तो हम कहें 10% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। हालांकि जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो हमको क्वार्टरली बेसिस पे कुछ देखना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल क्वार्टर यानी वित्तीय तिमाही क्या है। अपने पास एक साल है, उसमें 12 महीने हैं, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर बनते हैं। फिर आपने क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ रेट निकालना है। वैसी बात है कि मान लीजिए 2021 में जनवरी से लेके मार्च महीने में, माफ़ कीजिए, अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने में 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, और उसके अगले साल मतलब 2022 में अक्टूबर से लेके दिसंबर में 99.50 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ हो, तो ग्रोथ रेट कितना होगा? पहले 100 था, अभी 99.50, तो यानी कि -0.50% जीडीपी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे है। जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वार्टर, कि 2022 जनवरी टू मार्च में सपोज 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद 2023 जनवरी टू मार्च 99.70 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। तो इधर क्वार्टरली ग्रोथ रेट कितना है? -0.30%, -0.30%। अब आप इन सब नंबर्स को प्लॉट करो तो पता चले 2022 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ग्रोथ कितना, -0.5 हमने निकाला, और 2023 जनवरी टू मार्च में कितना, -0.3 या 30% था। तो ये तो आप देखो कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर में सतत ये तो नेगेटिव में ही चल रहा है, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसको कहते हैं रिसेशन, कि सतत 2 तिमाही के लिए अगर वृद्धि दर गिरता रहे तो उसको मंदी कहते हैं। इट इज़ व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव फॉर द 2 क्वार्टर्स सक्सेसिवली, सतत रूप से। बाकी इधर आप देखो, इससे पहले भी नेगेटिव में तो गया था। आप यहाँ पर देखो कि 2022 अप्रैल टू जून में -0.10% था, तो हम उसको रिसेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद तुरंत जो क्वार्टर था 2022 जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें 0.5 प्लस में चला गया था। तो कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर नेगेटिव नेगेटिव चलता हो तब हम बोलते हैं कि भाई रिसेशन यानी मंदी की स्थिति है। अब ऐसा जर्मनी में कुछ हुआ, और उसके चलते कि हाँ भाई वहाँ पर तो रिसेशन चालू हो गया वगैरह वगैरह चल रहा है। अब उसके क्या कारण रहे होंगे थोड़ा सा समझते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू। देखिए, पहले तो जीडीपी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जीडीपी की फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब CIGXM। इसको निकालो तो आपको मिलता है जीडीपी। और जो जीडीपी के ये कंपोनेंट है, तो आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि जर्मनी में अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये जो सब नंबर्स हैं इसमें कुछ तकलीफ आ रही होगी। कैसे समझो, कि सबसे पहले रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते गैस और एनर्जी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। तो उसके चलते जो आम पब्लिक है उसका ज़्यादातर पैसा तो ये गैस बिल में ही खर्च हो जाता हो, तो फिर बाकी उसने जो भी होटल में जाके खर्चे करने थे या नए कपड़े जूते खरीदने थे वो सब करेगा नहीं, तो कंजम्पशन विल डिक्लाइन। तो अगर सी कम हो रहा है तो स्वाभाविक है जीडीपी भी कम हो जाएगा। उसी तरह आपके एक्सपोर्ट भी फिर कमी आ जाएगी, क्योंकि आपका माल सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो महंगा हो गया, तो विदेश में कोई खरीदेगा नहीं। सामने आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्यों? गैस महंगा हो गया, बाहर से इंपोर्ट कर रहे तो उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। और यहाँ पर ऐसा है कि माइनस होता है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट की रकम जितनी बढ़ती है तो अपना जीडीपी को उतनी हानि होती है, इट विल डिक्लाइन दैट मच। दूसरा, जब भी महंगाई बढ़ती है, तो हमने आगे भी मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, लोन महंगे करने चाहिए। तो जर्मनी की भी जो सेंट्रल बैंक होगी उसने सब खेल चालू किया होगा कुछ। उसके चलते क्या होगा, अब जो लोन महंगे हो जाएंगे तो अपने आप कंजम्पशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जीडीपी को वापस से नुकसान होगा। अब इसमें से यूपीएससी ने भी एक बार प्रीलिम में प्रश्न पूछा था 2021 प्रीलिम में, कि जो आर्थिक मंदी चल रही हो उस दौरान सरकार ने क्या करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, बोल के 4 ऑप्शन दिए। पहला बोला है कट इन द टैक्स रेट। अब देखिए, एक तो पहले सीधा ऑप्शन ए दिखे तो टिक नहीं करना है, पहले सारे ऑप्शन पढ़ो फिर इवेल्युएट करो कौन सा ज़्यादा सही है। दूसरा, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट में खर्च की बढ़ोतरी करो।
तो अब सोचो जीडीपी की क्या फॉर्मूला थी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आप बोले तो सोच सकते हैं। हाँ तो ये क्या बोला है कि जी को इंक्रीज करो, हाँ तो जी को इंक्रीज करोगे तो स्वाभाविक अपने आप जीडीपी बढ़ेगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज मेकिंग सेंस। तीसरा कहता है इंक्रीज इन टैक्स रेट, वो कुछ जम नहीं रहा है क्योंकि उससे कंजम्पशन कम हो जा सकता है। चौथा बोला रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको कम करने की बात करते हैं, ये भी जम नहीं रहा है। सो देयर फोर आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी सेकंड या बी ऑप्शन की, पब्लिक प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करनी चाहिए। खैर जर्मनी में क्यों ग्रोथ रेट गिर रहा है उसमें और भी बहुत सारे कारण हैं, पर वो सारी पीएचडी हमको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द जर्मन गवर्नमेंट एग्जाम। खैर हमने समझा रिसेशन या मंदी, तो वो क्या है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 साल 2 साल के लिए कुछ हो सकती है, जैसा कोरोना पीरियड में हुआ होगा। घोर मंदी या डिप्रेशन क्या होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता हो, जैसे अमेरिका में शेयर मार्केट डूब गया, उसके बाद 1929 से 39 करीब 10 साल तक जो कंटिन्यूस चलता रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन यानी घोर मंदी। एक और शब्द होता है स्टैगफ्लेशन, क्या है, जब जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रहा हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, महंगाई भी बहुत बढ़ रही हो, तो जो स्थिति का निर्माण होता है उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब कुछ लोग कहें नहीं वो एक फिलिप का था, वो तो ऐसा बोलता था कि जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार बढ़ते हैं। भाई पर एक लिमिट तक ना, अभी श्रीलंका में 500 रुपये का पेट्रोल हो जाए तो कोई पेट्रोल खरीदने नहीं जाएगा, फिर पेट्रोल पंप बंद करना पड़े, सो देन इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। एनीवेज इकोनॉमी में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, पूरे साल के जो भी अपडेट्स थे करंट अफेयर्स के, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे, वो सब पढ़ा के मैंने ख़त्म कर दिया। अभी मैं खाली बैठा हूँ इसलिए ऐसे फालतू के सुपरफिशियल वीडियो बना रहा हूँ। ऑल दैट थिंग इज़ डन, वो सब हैंडआउट के साथ पावर पॉइंट के साथ पढ़ा है, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको देखें। उसके अलावा ये जो रविवार 28 तारीख को प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाली है, शाम 6 बजे उसकी लाइव आंसर की एनालिसिस, वो सब की चर्चा होगी। अन अकेडमी का अनस्टॉपेबल चैनल है, वहाँ मैं आ रहा हूँ और बाकी अपने सारे टॉप एजुकेटर्स भी होंगे। उसकी भी लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेस।